अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनने वाली अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफर केस में इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने दावा किया है कि साइफर केस में समाअत के दौरान हमारे वकला को खौफजदा करने के लिए एक छोटे कमरे में ले जाकर उन पर बंदूकें तानी गईं। हामिद खान ने कहा कि आज तक वकीलों को कभी अदालत से नहीं निकाला गया। पहली दफा डिफेंस लॉयर्स को अदालतों से निकाला गया जहां उन्होंने जिरा करनी थी और जिरा अपने मनपसंद वकला से करवाई गई। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान के केसेस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहा कि यह ट्रायल और फैसला नहीं है, यह सिर्फ कागज का टुकड़ा है। वाज़ेह है कि इससे कबल इमरान खान ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि सजाए मौत भी सुना देते तो हम तैयार थे। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी की अडयाला जेल में साइफर केस की 14 घंटे तवील समाअत हुई, जिसके बाद आज 25 गवाहान पर जिरह मुकम्मल होने के बाद खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। आज की समाअत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कमरे अदालत में मौजूद थे। फाजिल जज ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा और स्टेटमेंट्स की कॉपियां फराहम की। सवालनामे में मुल्जमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए। दोनों सियासी रहनुमाओं ने खुद जवाबात लिखवाए। 342 का बयान कलमबंद करने के बाद जज ने सजा सुनाने से पहले इमरान खान से आखिरी सवाल पूछा, खान साहब साइफर कहां गया? इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे पास नहीं बल्कि मेरे दफ्तर में था और वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अदालत ने आज शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड कराने से कबल ही दोनों को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुना दी। फैसले के बाद इमरान खान मुस्कुराते रहे, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज किया कि मेरा तो अभी बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और सजा भी सुना दी गई। यहां अहम बात यह है कि साइफर केस अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल को बतौर वकला सफाई मुकर्रर किया था, जिस पर मुल्जमान ने एतराज उठाया। इसी तरह इमरान खान और शाह महमूद ने जज पर भी अदम एतमाद का इजहार किया था। साइफर केस फैसले पर बाज तबसरा निगारों की राय है कि इस केस में ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया और जल्दी जल्दी समाअत करके जल्दबाजी में फैसला सुना दिया गया। यहां सवाल यह है कि क्या इस सजा में इमरान खान और शाह महमूद को आला अदालतों से कोई रिलीफ मिल सकता है? साइफर केस में मुल्जमान के वकला के बजाय सरकारी वकला का तकर्रुर, शाह महमूद का बयान रिकॉर्ड ही ना होना और फिर फैसला आना, क्या इस सारे मामले को मशकूक और कानूनी तौर पर कमजोर नहीं बनाता? अब इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं, तो क्या साइफर केस फैसले का सियासी फायदा तहरीक इंसाफ को होगा या उसके मुखालिफ सियासतदानों को? साइफर केस में कब क्या हुआ, आइए अब इसका एक मुख्तसर जायजा लेते हैं। साइफर का मामला पहली बार 27 मार्च 2022 को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जलसे में अवामी सतह पर उठाया था। उनका मौक़िफ़ था कि उनके खिलाफ ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद गैर मुल्की साजिश का नतीजा थी और उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए बैरून मुल्क से फंड्स भिजवाए गए थे। इमरान खान ने उस मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया था। इजलास में मुरासले को पाकिस्तान के मामलात में खुली मदाखलत करार देते हुए उसका सिफारती सतह पर जवाब देने का आज़म जाहिर किया गया था। 9 अप्रैल 2022 की रात कौमी असम्बली में उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद 174 वोटों के साथ कामयाब हुई। हुकूमत की तब्दीली के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में भी कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास बुलाया गया। उस इजलास के एलामिये में कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी को आला तरीन सिक्योरिटी एजेंसीज ने आगाह किया कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। 5 अक्टूबर 2022 को FIA के शोबा इंसदाद दहशतगर्दी में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उनके मुआवनीन को साइफर में मौजूद मालूमात के हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश करके कौमी सलामती को खतरे में डालकर अपने जाती मुफाद के हुसूल की कोशिश पर नामजद कर दिया गया। 17 जून 2023 को इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान अचानक लापता हो गए, लेकिन एक माह के बाद जुलाई में वो अचानक मंजर-ए-आम पर आए और साइफर के मामले पर मैजिस्ट्रेट के रूबरू अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड कराया। आजम खान ने अपने बयान में मुबैना तौर पर कहा था कि इमरान खान ने इस खुफिया दस्तावेज का इस्तेमाल अवाम की तवज्जो अदम एतमाद की तहरीक से हटाने के लिए किया। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को उनकी रिहाइश का जमान पार्क लाहौर से
तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया। फिर 29 अगस्त को इमरान खान की साइफर केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 29 अगस्त को पहली मर्तबा साइफर केस की समाअत की थी। 30 सितंबर 2023 को एफआईए ने अदालत में चालान जमा कराया था, जिसमें मुबैना तौर पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत साइफर का खुफिया मतन अफशा करने और साइफर खो देने के केस में मरकजी मुलजिम करार दिया गया। एफआईए ने चालान में 27 गवाहान का हवाला दिया। 23 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की। 25 अक्टूबर 2023 को इमरान खान ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। 21 नवंबर 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जारी जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील को मंजूर करते हुए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया। 28 नवंबर 2023 को इमरान खान को खुसूसी अदालत में पेश करने से अडयाला जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात के सबब माजरत कर ली। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया था कि केस का ओपन ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। 1 दिसंबर 2023 को वफाकी वजारत दाखिला ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 दिसंबर 2023 को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की कार्रवाई अडयाला जेल में दोबारा शुरू हुई। तहम जेल हुक्काम ने बेशतर सहाफियों को ओपन ट्रायल में शिरकत से रोक दिया। 13 दिसंबर 2023 को साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई। 23 जनवरी 2024 को खुसूसी अदालत में जेर समाअत साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। 29 जनवरी 2024 को रात गए तक जारी रहने वाली कार्रवाई के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। और यूं आज 30 जनवरी 2024 को खुसूसी अदालत के जज मोहम्मद अबुल हसनात जुल्करनैन ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। ये सजा ऐसे मौके पर सुनाई गई है जब आम इंतखाबात में सिर्फ 8 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि उसका बदला 8 फरवरी को वोट के जरिए लिया जाएगा। आज जब इमरान खान खुसूसी अदालत के रूबरू 342 का बयान रिकॉर्ड कराने रोस्ट्रम पर आए तो उन्होंने बताया कि साइफर मेरे ऑफिस में था, जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी की थी। साइफर गुमशुदगी पर मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा कि इसकी इंक्वायरी करो, जिस पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि इंक्वायरी की लेकिन साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। इमरान खान ने मजीद कहा कि 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया। मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत बिलाखिर 10 साल की सजा सुना दी गई है। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी से बात करेंगे कि यह फैसला इंसाफ और अदल पर किस हद तक पूरा उतरता है। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर माहिर आईन कानून आबिद जुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद जुबैरी साहब। साइफर केस आज कंक्लूड हो गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारिजा को 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। कैसा देखा आपने इस ट्रायल को? क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो कई दिनों से इस बात पे आ रही हैं, लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं कि जिस तरह से वो ट्रायल चल रहा था उसमें ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ सर, क्योंकि आर्टिकल 10 भी हमारा कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। आपने देखा उनके वकीलों को आने नहीं दिया गया, उनसे कहा गया वो नहीं आए, फिर सरकारी वकील उनको दे दिए गए एज डिफेंस काउंसिल। तो फिर और उनके जब वकील पहुंचे उनको अंदर नहीं आने दिया गया। और जल्दी जल्दी आज एक ही दिन में सारी एविडेंस हो गई, जिरा भी हो गई। रात को 12 बजे कोर्ट का टाइम 3:30 ख़त्म हो जाता है और आज सज़ा भी सुना दी गई। 342 का उनका स्टेटमेंट हुआ नहीं हुआ या उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। किसी को डिफेंस काउंसिल उसी को देते हैं जिसके जो अफोर्ड नहीं कर सकता। यह दर्जनों जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की कि जी किन कंडीशंस के तहत आप सरकारी वकील दिया जाता है किसी मुलजिम को,
और उसके स्टेटस के हिसाब से दिया जाता है, उसको चॉइस दी जाती है। ये नहीं होता कि आप इसी से करवाएंगे। ये सारी चीज़ें कोर्ट्स की मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर लिखी हुई है। फिर दूसरी बात, इतनी तेज़ी उन्होंने दिखाई क्योंकि सारा मकसद था, हम कह रहे थे और आपको याद होगा वो सहाफ़ी हैं जिनकी चिड़िया होती है उनके आगे, वो नजम सेठी साहब, तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 8 से पहले ही इनको सज़ा हो जाएगी। तो वो बिल्कुल उनकी उनकी बात आज सही हो गई और उनको ज़्यादा ही चीज़ें बाद उनकी चिड़िया ने उनको बता दिया था। तो देखिए इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, वो दिखाई भी देना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। अ, क्या आइन और इम्कान है कानून के हिसाब से बताएं। जुबैर साहब, क्या क्रिमिनल ट्रायल इम्कानात हैं कि ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जब अपील सुनी जाएगी इमरान खान साहब की, तो ये सज़ा बरकरार रहेगी या ये सज़ा ख़त्म हो सकती है? देखिए सरकार बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, वो तो बात की बात है। पहले तो बात होगी जब ये अपील दाखिल की जाएगी, उस पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मांगेंगे उनके वकला। अच्छा। खाना के केस में हुआ। अब कोर्ट के ऊपर अगर जजमेंट सस्पेंड कर देते हैं तो एक तरह से बेल हो जाती है। जो अपील में कोई जजमेंट सस्पेंड होती है ट्रायल कोर्ट की, तो उसमें बेल हो जाए, उसे बेल कंसिडर किया जाता है। तो अब हो सकता है वो जजमेंट सस्पेंड, क्योंकि आप देखिए तोशा खाना में तो आज तक उस अपील चली नहीं। इस पता नहीं ये अपील उसकी उनकी कब चलती है। और देखिए जो मकसद था, और इसके कई पहलू हैं जो लोग मुख्तलिफ आरा आ रही थी कि जी ये सज़ा इसलिए दी जा रही है ताकि जो उनके एक मोमेंटम उनके बना हुआ था उनके मुल्क में, या इंप्रेशन ये आ रहा था कि उनकी बहुत सपोर्ट, जब से उनके बल्ले का निशान भी उनसे ले लिया गया था कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो फिर अब हो सकता है उनके जो सपोर्टर्स हैं उनमें एक मायूसी आ जाए। लेकिन देखिए हक और बातिल की जंग में मायूस नहीं होते। तो एक जो जहद है जिसमें वो शामिल है। अगर आप समझते हैं, आपकी बात कर रहे हैं, हक पे रहना चाहिए, मदद तो अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन इन केसों से पता लग गया कि ये, और मैं आपके साथ पहले बता रहा था, मैं आपकी इजाज़त से हबीब जालिब का एक शेर पढ़ना चाहूँगा, आप मुझे इजाज़त जी दें जी जी। इसकी। ये मुनसिफ भी तो कह दिए हमें हमें इंसाफ क्या देंगे। ये मुनसिफ भी तो कह दिए हमें इंसाफ क्या देंगे, लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। तो इससे ज़्यादा एप्ट कोई हबीब जालिब ने 80s में लिखा था जी। ज़िया-उल-हक के ज़माने में। लेकिन आज मैं समझता हूँ ये बात इस मुल्क में बिल्कुल सही हो रही है सर। ये फरमाए कि अगर इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो जाती है साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जमानत भी जी, हो जाती है, जी। तो बाहर तो वो नहीं आ सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी तोशा खाना में सज़ा सस्पेंड हुई, उनको तोशा खाना जमानत मिली, बिल्कुल सर, लेकिन उनको उनको साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी। तो अभी उनकी गिरफ्तारी अलकादिर ट्रस्ट केस भी है, तोशा नहीं खाना केस भी है, 9 भाई भी है, बाहर तो नहीं आ वो पाएंगे। वो एक 190 मिलियन वाला भी इशू है, फिर नैब के कुछ केसेस हैं, पता नहीं मालूम। हाँ, नहीं बाहर तो उनका तो मकसद ही यही है कि उनको बाहर नहीं आने दिया जाएगा सर। लेकिन कोशिश है, उनको जिद्दोजहद करनी है, उनकी अपीलें लड़नी है। अब कोर्ट ही उनके पास तो कोर्ट्स का ही रास्ता, उसके अलावा तो और कोई तरीक़ाकार नहीं है। एक मुल्ज़िम नाइंसाफ़ी होता हुआ देखेगा, उसका पूरा राइट है कि वो हक करे। यस, हमें हमें डेकोरम मेंटेन करना है, लेकिन डेकोरम वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इंसाफ से होना चाहिए। ठीक है, आपके हक में भी फैसला आता है, आपके खिलाफ भी आता है, लेकिन नाइंसाफ़ी से नहीं होना चाहिए। जिस तरह से उनको अपनी शहादत नहीं चलाने दी जाई, जिस तरह उनको अपना केस नहीं चलाने दिया गया, जिस तरह उनको अपने डिफेंस विटनेसेस नहीं लाने दिए गए होंगे, जैसे तोशा खाना में हुआ, यहाँ भी वही चीज़ है। किस तरह से होगा, मैं नहीं समझता ये सस्टेनेबल है ये जजमेंट, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हम। जी। लेकिन जितने केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ और हर केस में गिरफ्तारी डाली जाए, हर केस का ट्रायल चले, हर केस में सज़ा हो, तो बज़ाहिरन तो लगता है कि अगर वो 6 माह से अभी जेल में है तो कम से कम 6, 8, 10 माह तो मजीद उनको जेल में रखा जा सकता है बड़ी आसानी से, जितने केसेस हैं। जी नहीं, उससे ज़्यादा भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट ने एक फैसला कर लिया कि उनको सिस्टम से बाहर करना है। मुझे तो ये लगता है। और उनके लेकिन लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमें क्या मालूम कि आगे जाके क्या होगा। 8 फरवरी को जो इलेक्शन या सिलेक्शन जो भी होने जा रहा है, उसके बाद मुल्क में क्या होगा, अल्लाह करे। हम जो हरकतें हो रही हैं वो हम क्या इस हमारा मुल्क इस मुतहम्मिल हो सकता है। बलूचिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में क्या हो रहा है। तो अल्लाह अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम फरमाए। अगर इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा सस्पेंड हो जाए और उनको ज़मानत मिल जाए, तो इस केस का जो अपील है सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में, उसकी जी। सुनवाई में कितने दिन लग सकते हैं, वो कब तक शुरू हो सकती है? मैं तो कहता हूँ कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए तोशा खाना की अपील आज तक नहीं सुनी गई, वो तो अगस्त से दाखिल है। हम्म। तो आप ये देखिए वहाँ 5 अगस्त को उनको सज़ा हो गई थी, 4 या 5 अगस्त को, आज तक उसकी अपील नहीं चली। और आपने दूसरे केसों में देखा, दूसरे एक लोग थे जिनकी अपीलें फ़ौरन लगी। नैब ने आके उससे पहले, उनके फाइल होने से पहले ही उसने आके कह दिया कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस तरह से हमने अभी सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा क्या क्या चीज़ें हुई। तो अब और आप एक बात याद रखिएगा, इन जज साहब के जो जज हैं वहाँ,
इनके 2 फैसलों को हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया था उनकी इस तेज़ी को देखते हुए जिस तरह से वो कर रहे थे, और कहा था कि आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। उसके बावजूद उन जज साहब ने उन तकाज़ों को पूरा नहीं किया। अब वो लिख देंगे कि जी इनके वकील नहीं आए, मैंने इनको दे दिया, लेकिन क्या उन्होंने सारे तकाज़े पूरे किए फेयर ट्रायल के? ये हाई कोर्ट देखेगी जी। अगर कोई जज, अगर कोई ट्रायल जज, जैसे ये सेशन कोर्ट के जज हैं, अगर कोई ट्रायल जज कानूनी तकाजे पूरे ना कर रहा हो और अदालतें बार बार उसके फैसलों के ऊपर स्टे दे रही हो या उनको उनको रद्द कर रही हो, तो क्या उस जज के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है फिर, यानी जो हायर जी, कोर्ट हो है? सकता है। देखिए क्योंकि ये जो सेशंस कोर्ट वगैरह होते हैं, ये हाई कोर्ट के मातहत होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो सुपरवाइज दे आर अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट। अगर कोई जज उनकी कंप्लेंट भी हो सकती है हाई कोर्ट में, और जज भी अपने जो अगर जजमेंट में करे तो उनके खिलाफ आ सकता है, उनकी इंक्वायरी कि किस तरह से इसको किया। तो हो सकता है कि केस का फैसला है, और अगर इंसाफ के तकाजे इस केस में पूरे नहीं हुए गए। देखिए अभी मेरिट्स की बात नहीं हो रही है, अभी देखिए मेरिट पे केस क्या है वो अभी हमें देखना है कि क्या साइफर का केस बनता है। हम बात कर रहे हैं प्रोसीजर की, हम बात कर रहे हैं कि जो इसमें जो लैप्सेस हुए, जो फेयर ट्रायल के लिए एक प्रोसीजर जो होता है एक इंसाफ का कि किस तरह से केस चलेगा ट्रायल में। ये तो जुबैरी साहब पर बहुत लंबा अदालती सिलसिला या अदालती जंग कह सकते हैं जो इमरान खान को लड़ना पड़ेगी। पहले ट्रायल कोर्ट, उसके बाद पर हाई कोर्ट, पर हर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। दर्जनों केसेस है, हर केस की सजा पहले वो सस्पेंड करवाएंगे हाई कोर्ट से, फिर उस पे हाई कोर्ट में उसकी जमानत पर यानी उसके खिलाफ अपील सुनवाई होगी, फिर उसके फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो देखिए अगर अगर इनकी लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर इनको सारे केसों में बेल हो जाती है यानी सस्पेंड हो जाती है, अगर सजा हो जाए या सजा के बगैर भी तो बेल मिलती है ना, अगर अंडर ट्रायल भी हो प्रिजनर, तो इनको अब बाकी केसों में तो काफी केसों में तो बेल मिली भी है। तो अगर ये होता है तो ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन इनको मैं समझता हूँ इनको बाहर आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि देखिए ना हमने अगस्त के बाद इनकी शक्ल देखी है। आपके चैनल्स पे इनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनका नाम आप लोग लिखते हैं बानी पीटीआई, इस तरह शाह आज अगवा बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सजा हुई, ये तो आप उसका नाम तक नहीं ले सकते। और ये क्या इंडिपेंडेंट मीडिया है हमारा, इस पे भी तो सवाल है ना, आप अपनी भी तो देखें इंडिपेंडेंस। ये रिगरस पनिशमेंट किसे कहते हैं? ये कैद बामुशक्कत भी जरा समझाइएगा, इससे क्या मुराद है? जी, इससे मुराद है कि उनको सख्त से सख्त, मतलब कि उनके अंदर जो सारी जो देखिए एक होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उस पर जो मुशक्कत जो करनी होती है, काम नहीं कराया जाता है, ये वो सारा उससे होता है। देखिए कैद बा मुशक्कत का मतलब होता है कि आपसे काम कराएंगे कि लोगों को, ये तो खैर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनको तो बी क्लास मिलेगी जेल में, उसके मुझे जेल मैनुअल के हिसाब से देखना होगा, लेकिन ज्यादातर कैदियों से तो काम कराया जाता है जिनको बामुशक्कत होती है, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, RI। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर आईन कानून सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस साहब हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात में सिर्फ 8 रोज बाकी हैं, लेकिन उससे कबल ही सियासी मंजरनामे पर साइफर केस की सूरत में बड़ी हलचल सामने आ गई है। सफारती केबल या साइफर की गुमशुदगी और उससे जुड़े केस में आज खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी है। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने साइफर केस पर आजाद गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। उसके बाद यह सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि साइफर केस फैसले के सियासी और इंतखाबी असरात क्या होंगे। क्या साइफर केस फैसले से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान में नुकसान होगा या अवामी हमदर्दी मजीद बढ़ जाएगी? साइफर केस का फैसला आ चुका है तो क्या अब आजाद गैर जानिबदार कमीशन बन सकता है? दूसरी तरफ मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। आज मुस्लिम लीग नून ने हारूनाबाद में अवामी पावर शो का मुजाहरा किया। इसी तरह आम इंतखाबात में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो ने बदीन में इंतखाबी मुहिम की क़यादत की और बिलावल भुट्टो ने डेरा इस्माइल खान में जालों का लहू करवाया। सरबरा IPP जहांगीर तरीन की भी इंतखाबी मुहिम जारी है, जबकि तहरीक इंसाफ का बदस्तूर शिकवा है कि उनकी जमात को कहीं पर भी प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जा रही। दीगर तफसीलात के मुताबिक बाज़ ज़रा यह दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला किया है। मुमकिन तौर पर PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात से कबल ही करवाए जाएंगे। यहां सवाल यह है कि क्या आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला जल्दबाजी होगा या अच्छी हिकमत अमली? एक इंटरव्यू में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा से मेन पार्टियां बनेंगी और तहरीक इंसाफ अब एक साइड शो रहेगी। उनका कहना था कि जो लोग तहरीक इंसाफ में गए थे वो दोस्त वापस आना चाहते हैं। उम्मीद है ये दोस्त इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में वापस आएंगे।
दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी अपनी तकारीर और बयानात में मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग ही दो बड़ी मेन स्ट्रीम की जमातें हैं। यहां सवाल यह है कि पूरे मुल्क और बिलखुसूस पंजाब में क्या वाकईतन अब इलेक्शन में मुकाबला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही दरमियान है? क्या पीपल्स पार्टी क्यादत अपने आप को मसाइल से दो चार तहरीक इंसाफ के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रही है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले साइफर केस पे आपके लीडर को 10 साल की सजा, क्या रद्द-ए-अमल है आपका फौरी तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सज़ा तो विक्टिमाइजेशन का एक बड़ा ओछा हथकंडा जो है उसके तौर पे इस्तेमाल किया गया और ये सज़ा दी गई है, क्योंकि इसके अंदर ना तो आइनी तकाजे पूरे किए गए हैं ना कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। जो फेयर ट्रायल का एक प्रोसेस है जो जिसके मुतल्लिक आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो हर एक इंसान का जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन हो और कोई उसके खिलाफ केस बनता हो और वो एक्यूज है और किसी कैपेसिटी में भी जो उसके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, वो सिविल ट्रायल है या क्रिमिनल ट्रायल है, तो उसके वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी ज़रूरी हैं और ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। और अगर इसको डिफाई करें आप आउटराइटली, जैसे इस केस में हुआ है, नंबर एक आप देखिए कि उन्होंने राइट टू डिफेंड जो है एक अक्यूज से वो छीन लिया, उसके काउंसिल को अटेंड करने भी नहीं दिया गया और इम्पोज कर दिया उसके ऊपर कि प्रोसिक्यूशन अपना को वकील देगी, वो इसके काउंसिल के तौर पे पेश होगा। और फिर 342 की स्टेटमेंट जो है ना, जो इंतहाई जरूरी होती है क्योंकि उसके बाद वो अपना डिफेंस पुट अप करता है, तो इसमें इमरान खान की स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड हुई, लेकिन आपने देख लिया कि शाह महमूद कुरैशी की वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुई और उनको भी 10 साल सजा दे दी। ये किस किस्म का ट्रायल है? और राइट टू डिफेंस जो है वो दिया ही नहीं गया दोनों की, उसको ना वो इमरान खान को दिया गया ना वो शाह महमूद कुरैशी को दिया गया। और इसके अलावा आपने देखा होगा जब ये इनका केस बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की आप ऑब्जर्वेशन देखिए जो उन्होंने इसके ऊपर इस केस में अपनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, उनके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये उन्होंने उसके अंदर लिखा है कि ये जो सेक्शन 52 है ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो इसके ऊपर ना अप्लाई होता है, ना उसके अंडर ये केस जो है चलाया जा सकता है क्योंकि कोई उसकी वायलेशन नहीं हुई। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है इसके मुतालिक, केस के मुतालिक। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऑपोजिशन, ये प्रोसिक्यूशन जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई है इनको बेल पिटीशन को अपोज करने के लिए, तो दे कुड नॉट प्रोड्यूस एनी इनक्रिमिनेटरी मटेरियल। कोई ऐसा मटेरियल वहां पे पेश नहीं कर सके कि जिससे वो ये साबित कर सके कि ये दोनों इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये दोनों इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर। कोई ऐसा मटेरियल पेश नहीं कर सके। ये इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने बेल दी और उन्होंने कहा कि इट्स नॉट ए क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। आप अंदाजा लगाइए इसके बावजूद उन्होंने किस अंदाज में और रात को बैठ के ये जो है अदालत लगाई गई है। कौन है जो इनके पीछे इनको मजबूर कर रहा है कि रात को अदालत लगाए? अदालत के एक वक्त है, औकात जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर नोटिफाइड है अदालत के औकात, उनकी उनसे हट के ये अदालत लगाना, ये किसके डायरेक्शन के ऊपर और किसके इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये अदालत लगाई गई है? क्या ये जाहिर कर रहा है इससे, ये जो नुकात आप उठा रहे हैं इसमें, क्या ये जाहिर कर रहा है कि बहुत जल्दबाजी थी जज साहब को फैसला करने की, या एक इलेक्शन से पहले पहले फैसला सुनाया जाना था? क्या वजह है इसकी? ना सिर्फ जल्दबाजी, ऐसा लगता है कि जज को मजबूर किया गया है और उसको ऐसा लगता है कि उसको तो बड़ी मजबूरी की आलम में उसको इस बात पे फोर्स किया गया कि तुमने ये फैसला जो आज ही सुने फैसले को खत्म करके उठना है। वरना कभी ऐसा भी हुआ है कि आप राइट टू डिफेंड उसको होने ना दें। वो एक उसके अंदर इमरान खान एक उसमें मुल्ज़म है, वो कहते हैं कि जी मेरे वकील नहीं है और मैं अपना डिफेंस भी देना चाहता हूं, तो आप ना उनको डिफेंस का राइट देते हैं ना उनको वकील अपने का इंतजार करने का मौका देते हैं, और आप ना शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान लेते हैं। तो ये अहमद साहब, ये इलेक्शन से ठीक 8 दिन पहले इट इज अ मर्डर ऑफ अ ट्रायल, मर्डर ऑफ ट्रायल।
इलेक्शन से ठीक 8 दिन पहले ये फैसला, सियासी असरात क्या हैं इसके आपकी पार्टी के लिए, आपके इलेक्शन के लिए? देखिए, उन्होंने तो ये फैसला ये 8 दिन पहले इसलिए दिया है कि अवाम के दिलों से ये होप ख़त्म हो जाए कि इमरान खान कभी बाहर आएंगे। लेकिन मेरे मार्क माई वर्ड, ये फैसला जिस तरीके से इलेक्शन से पहले ये लिया गया है, प्रोक्योर किया गया है जिस तरीके से, ये इस बात का ज़ामन बनेगा कि जिस तरह आगे भी इमरान खान को और उसकी पार्टी को, उसकी लीडरशिप को विक्टिमाइज करने का जो एक घनौना खेल खेला गया, और इसकी वजह से पाकिस्तान भर के अवाम जो हैं वो उनके साथ अटैच हो गए हैं एट हार्ट टू हार्ट, कि ये आदमी को विक्टिमाइज किया जा रहा है इसकी ऑनेस्टी की वजह से। उसने अप्राइज किया कि ये तुम्हारे दुश्मन है और ये दुश्मनी यहाँ पे हो रही है, और इस वजह से ये अब जो फैसला किया गया है, मैं आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान में इस इलेक्शन के लिए पीटीआई की वोट बैंक को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, ये बढ़ जाएगा इससे, और इनके लिए एक दरसद जो है और भी सामने आएगी, और अब ये रिगिंग, अब ये ऑन स्लॉट रिगिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके बगैर तब पॉसिबल नहीं है किसी का भी इलेक्शन जीतना। सही। पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ भी जाना चाह रही है, इस बारे में आपकी क्या इतलात हैं? और अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जाएंगे तो इमरान खान चूंकि कन्विक्टेड हैं, इसीलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। कन्विक्टेड होने की वजह से वो चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, तो वो पार्टी ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्शन करवा भी लेंगे इंट्रा पार्टी, तो इमरान खान तो फिर भी उसके लिए कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे। देखिए, सवाल यह है कि उनको आउस्ट किया गया है इसी बुनियाद के ऊपर कि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए उन्होंने। हालांकि जो पहला इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर लिखाया गया, जहां पे उनसे एक सिंबल ले लिया, उसमें ये नहीं कहा था कि इलेक्शन नहीं कराए इसने। वहां पे उनको पर एक मेन इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने जो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, वो अपने इनके आइन के मुताबिक वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनको नामजद नहीं किया, और इसके ऊपर लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है बेनज़ीर भुट्टो केस की, 88 सुप्रीम कोर्ट और 89 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने होल्ड किया है कि पार्टी सिंबल जो है ये हर पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का हक है, क्योंकि इसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों के जो है वोट वाबस्ता हैं, और ये हक छीना नहीं जा सकता आर्बिट्ररीली, सिर्फ किसी एक शॉर्ट बुनियाद बेस के ऊपर, जैसे यहां पे किया गया है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि किसी तरह से इमरान खान को और उसकी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखा जाए, और माइनस इमरान खान एंड हिज पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन करवाए जाएं और लेकिन अहमद साहब, नवाज शरीफ साहब का केस हमारे सामने है। जब उनको पैनामा में सजा हुई और उनको पब्लिक ऑफिस छोड़ना पड़ा, वो उस वक्त पार्टी के सदर थे। पैनामा की सजा की वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी ऑफिस भी छोड़ना पड़ा, और वो इसी बुनियाद पर छोड़ना पड़ा कि चूंकि वो कन्विक्टेड हैं तो वो पब्लिक ऑफिस भी नहीं रख सकते और पार्टी ऑफिस भी नहीं रख सकते। जी, ये बात दुरुस्त हो गई। हम तो कह रहे हैं कि वो तो इमरान खान ने तो आपने देख ही लिया था, उन्होंने तो पहले कह दिया था कि आप चेयरमैन बदल दिया था कि इलेक्शन के लिए इसलिए टेम्परेरीली अनदर चेयरमैन वाज अपॉइंटेड, और उसको इलेक्शन में बाकायदा इलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद जो नून लीग थी 18 के इलेक्शन के अंदर, क्या नून लीग ने एज पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट नहीं किया था? क्या उसको इलेक्शन सिंबल नहीं मिला था, जो यहां से आउट किया गया है? और ये ऑब्जर्वेशन अगर आप ये जब इनका बेल ग्रांट की है साइफर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये दो पॉलिटिकल लीडर जो हैं इनको इलेक्शन प्रोसेस से, जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन आ रहे हैं वहां से आउट करना जो है ये एक बहुत गलत बात होगी। इनका हक है कि वो पार्टिसिपेट करें। तो इसलिए ये मैं आपको बता दूं कि ये दिस अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये आर्टिकल 6 को अगर पढ़िए तो उसकी सिंपल लैंग्वेज ये है कि वन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कमिट्स एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन। तो ये आर्टिकल 10A को दानिस्ता तौर के ऊपर इग्नोर कर जाना और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा ना करना और सजा दे देना इस तरीके से किसी के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करके,
तो दिस अमाउंट टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत इसकी बहुत सजा जो शुक्रिया है अहमद उवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, माहिर आईन व कानून, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल अभी बहुत सारे और केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, जिसमें अलकादर ट्रस्ट केस है, जिसमें 9 मई का केस है, जिसमें तोशाखाना का केस है। इन केसेस में भी मुतवक्के तौर पर आने वाले चंद दिनों में यके बाद दीगरे सज़ाओं पर सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।